हर जुर्म का पर्दाफाश। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के बैनर तले आज से कार्यपालक सहायकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। कार्यपालक सहायकों का कहना है कि पिछले 10 सालों से हम लोगों से काम लिया जा रहा है, जिसमें आज तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई और 10 साल बाद आज हमें सरकार की ही संस्था बेल्ट्रॉन के हवाले करने की योजना बना ली गई है और कहा जा रहा है कि जिसे बेल्ट्रॉन सेलेक्ट करेगा वही कार्य कर सकेगा। अब सवाल उठता है कि जो पिछले 10 वर्षों से अलग अलग कार्यालयों में कार्य कर रहे थे उनके दक्षता पर कभी सवाल नहीं उठा। अब 10 साल बाद जब उनकी उम्र सीमा भी किसी नौकरी के लायक नहीं बची है, ऐसे में उनके पास विरोध करने के अलावा और क्या रास्ता बच जाएगा। मजबूरन कार्यपालक सहायकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला कर लिया है। इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, आखिर क्या कारण है? हम लोग का जो बिजली बिल है वो सुधार नहीं करते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं कि 18 है तो 18 जमा करना पड़ेगा। कब से आपका बिल बाकी है? 18 हमारा तो 3 महीना हुआ है। 3 महीने का बिल 18,000 है। हाँ, बोलता है 5 साल का बिल काट के दिया। तो आपने इसके बड़े पदाधिकारी से कंसल्ट नहीं किए आप? बोले थे तो वो धमकाते हैं, बोलते हैं थाना बुलवा के उठवा देंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे और गेट बंद करके ऑफिस के अंदर छुप गए हैं। बिजली ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं एसडीओ साहब के खिलाफ, आखिर क्या कारण है? देखिए सर, 2011 में कनेक्शन हुआ और 2011 से लेकर 17 तक मैंने एकदम हर महीने अपना बिजली बिल जमा किया और 2017 में करीब करीब मेरा बिजली बिल आया था 30,000 रुपये और आज मेरा बिजली बिल आ गया है 54,000 रुपये। मैं पूछना चाहता हूं, बिजली विभाग के एसडीओ साहब से मैंने बात किया तो वो कह रहे हैं कि उतना ही जमा करने पड़ेगा, जबकि मीटर डिफेक्टिव है और डोमेस्टिक कनेक्शन है तो डोमेस्टिक कनेक्शन है तो 48 महीने का बिल क्या 54,000 रुपये हो जाएगा। और मैं उनसे बात करने के लिए इस सिलसिले में गया तो वो इस तरह से हमसे व्यवहार कर रहे हैं, लग रहा है कि कोई दुश्मन हमसे व्यवहार कर रहा है। इस तरह से गाली गलौज भी करने पे उतारू हो गए, कहे कि मार के तुम्हें ठीक कर देंगे, ये सब धमकियां लगे देने और कहे कि अंदर कर देंगे अभी दरोगा जी को बुला के। क्या एक एसडीओ साहब को ऐसे बात करना उचित है? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं बिजली विभाग के खिलाफ, आखिर आपका मैटर क्या है जो आप इतना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा कनेक्शन सिर्फ कागजी है, ओरिजिनल कनेक्शन नहीं है और उसी आधार पे हर बार बिल भेज के धमकी देते हैं कि पूरे परिवार को उठा के जेल में डाल देंगे। जब आया जाता है बात नहीं करते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में इससे पहले केस भी किए थे, 16,000 रुपये का बिल माफ किए थे। फिर अभी 10 सालों से दौड़ते धूपते अभी मेरा मीटर लगा है नवंबर 2020 में। क्या धमकी देता है? एसडीओ साहब धमकी दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, बोल रहे थे पूरे परिवार को उठा के जेल में डलवा देंगे। 20 नवंबर 2010 को मेरा मीटर और कनेक्शन दोनों हुआ है। इनके मिस्त्री साहब ने कनेक्शन जोड़ा है और मेरा बिल है, देख लीजिए, 15,000 रुपये का बिल जारी करके रखे हैं। बोल रहे कि नहीं तुम्हारा 10 साल से बिल है। हम बोल रहे कि जब पेपर में कनेक्शन है, ओरिजिनल कनेक्शन नहीं है तो उस चीज़ के बिल हम कैसे भरपाया करें? हमने 24 नवंबर 2020 से बिजली का यूज किया है। 24 नवंबर 2020 से आज तक जो भी बिल हुआ वो हम देने के लिए तैयार हैं। बिजली विभाग में ऑफिस पर आई हुई हैं, प्रदर्शन करें, आखिर क्या कारण है? कारण ये है कि हमनी के अभी मीटर ठोकाई नहीं है, कनेक्शन भइल बा फ्री वाला आ ले बनी सन 5,500 हजार आ गइल बा बिल। ये बिल कब कितने महीना का है सर? 5,000 रुपया 2019 में। अच्छा, कनेक्शन कब से आप लिए हुए थे? वो है 2019 में। तो आपने बड़े पदाधिकारी एसडीओ साहब से भेंट की थी? तो जानी हमनी के बाहरी माने रोड पर नहीं खे, रोड पर घर नहीं खे, भीतरी के हुआ अपना खेत में लाइन नहीं खे जाए दे तो हमनी के ना ठोकाई आ वो फ्री में हमनी के 5,000 रुपया कहतनी लोग के जमा करे के। एसडीओ साहब क्या कहे इस मैटर पे? कहेगा कि जमा करे के पड़ी, तो वही खातिर हमनी के आज बनी। आज आप बिजली ऑफिस पर आए हुए हैं, क्या कारण लेकर आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नया कनेक्शन के लिए मैं बहुत बार यहाँ आया। वो लोग बताते हैं कि जेई साहब के पास है, जेई साहब के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। जब वहाँ फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि मिस्त्री को दीजिए, मिस्त्री का पता ही नहीं लगता है। आज यहाँ आए तो एसडीओ साहब कह रहे हैं कि नया जो है अति ये रसीद कटवा करके लाओ, उसके बाद 1,000 रुपये। बिजली बिल को लेकर ग्रामीणों द्वारा हंगामा किया जा रहा है और आप पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि आते हैं सुधरवाने के लिए, बोलने के लिए, तो हमको आपके द्वारा धमकी दिया जाता है। आखिर यह क्या बात है? जो आया था ना 11 में पैसा जमा किया, 11 के बाद ओटीएस में जमा किया 2100 रुपया, आज तक 1 रुपया जमा नहीं किया है। आज तक 2100 रुपया जमा किया है। आप क्या बोलते हैं वो एक और थे कि हम जलाए ही नहीं है। उन गांव में बिजली नहीं है, कोई गांव में ऐसा बताइए कि बिजली ना हो। सर जैसे किया जा रहा है कि मेरे कनेक्शन लिए हुए 12 महीना हुआ, 54,000 का बिल आया, 35,000 का बिल आया। पेपर सबमिट करें ना, पेपर दिखाई नहीं रहा है, कहता है कि हम 18 में बोनस नहीं ना होगा, बोनस नहीं ना होगा। सदियों से कोई गांव में लाइन है, बकाया है कि लाइन नहीं हो कोई गांव में।
अरे 17 में सब परिपूर्ण हो गया, सब गांव में लाइन आ गया, कोई गांव में बकाया नहीं गिरा। 17 में OTS स्कीम में सबका 3000 और 2000 पर हो गया, डोमेस्टिक का 3000 पर और क्या बोलते हैं केजे का 2000 पर, सबको माफ कर दिया गया। उसके बाद कोई OTS स्कीम नहीं आया। तो वही उसके बाद कर लाइन 24 आवर है, समझ लीजिए। वही कर रहे थे। एक आदमी ने आरोप लगाया कि जब हमने उपभोक्ता फोरम में केस किया तो मेरा 18,000 माफ हुआ, फिर वही स्थिति आ रही है फिर दोबारा। नहीं, गलत होगा तो माफ होगा ही, गलत होगा तो रीडिंग कम होगा, लेस होगा और नहीं होगा। अब इसका मंथली 300 रुपया बन रहा था, वो कह रहे हम लाइन जलाए ही नहीं, जो अभी थे लाइन जलाए ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कोई गाँव में लाइन नहीं, बताइए आप ही बताइए, कोई गाँव में लाइन नहीं हो, कोई गाँव में लाइन नहीं हो बताइए।